Hi guys, welcome back to my channel. My name is Vaishali Sharma and I'm a medical student of 4th year. Since I have become a 4th year medical student or a final year medical student, I have been started waking up at around 5 a.m. in the morning, and I want to discuss what are the changes and the things I have felt, or is it worth it or not. And as आप भी among most of my subscribers are students only, college or school doesn't matter, but आप भी students हैं, तो I thought कि why not to share my things that I have felt and understood कि 5 बजे उठ के या फिर कभी भी उठ के is it worth it or not. So let's get straight to the video. Before I start the video, अगर आपको मैंने एक टाइम स्टैम्प बनाया है विच कैन बी सीन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको कोई भी पार्ट पे स्किप्स करना है और आपको अपना टाइम बचाना है तो आप वो कर सकते हैं. सो लेट्स स्ट्रेट स्टार्ट टू द वीडियो. मैंने 4th ईयर से स्टार्ट कर दिया सुबह उठना 5 AM इन द मॉर्निंग. मेरा अलार्म बजता है एट अराउंड 4:50 AM एंड आई वेक अप बाय 5 AM फॉर श्योर. और मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती है बाय 5:10 इन द मॉर्निंग, 5:10 AM. अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा तो आपने उसमें देखा ही होगा, एंड अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली चेकआउट करें. एंड मतलब स्टार्टिंग में डेफिनेटली आई वुड अग्री कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज आप सुबह उठेंगे एंड देन आप कॉलेज जाएंगे तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है और आपको पूरे टाइम नींद आती है. इन द स्टार्टिंग ऑफ माई फेज़ मैं अराउंड 3 कॉफ़ी पर डे पीती थी, और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, विच इज़ नॉट recommended by any doctor or any person, because इंडियन कॉफ़ी भी आपके हेल्थ को बेकार करती है. मतलब मैं एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीती हूँ तो कॉफ़ी का कंटेंट भी ज़्यादा होगा और कैफीन का भी, तो एक दिन में 3 कॉफ़ी मैं पी लेती थी विच इज़ बैड फॉर हेल्थ. देन मेरे को स्लोली मैं अडेप्ट होती चली गई, एंड देन अब 2 कॉफ़ी पे आ गई हूँ, एंड आई एम प्रॉबेबली श्योर कि धीरे धीरे मैं 1 कॉफ़ी पे भी आ जाऊँगी, पर 2 कॉफ़ी से शायद नीचे ना जाऊँ, बिकॉज मुझे कॉफ़ी पीना ओवरऑल बहुत पसंद है. लेकिन अगर मैं ये थी चीज़ कि मैंने क्या फेल्ट किया एज अ स्लीप डिप्राइव्ड पर्सन थी मैं. और बेसिकली मतलब जैसे ही मैं कॉलेज से घर आती थी, मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ, अगर आप मेरे को जानते होंगे, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख रहे होंगे, मेरे पास हॉस्टल है लेकिन मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ. मैं घर आती थी, जब तक मैं घर आती थी आई वॉज डेविस्टेटेड, एंड गर्मी भी बहुत है तो जान निकल के पढ़ाई हो ही नहीं पाती थी. उसके बाद स्टार्टिंग की एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, पढ़ाई के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ लाइफ स्टाइल एंड स्लीप डिप्रिवेशन एंड ऑल. तो मेरे साथ ये होता था. उसके बाद तो नींद ही नींद आती थी, और मैं 8 बजे के बाद तो मैं बिल्कुल ही सो जाती थी. एंड पुट्टू मेरा जो डॉग है उसको मैं घुमाने के लिए वॉक पे लेके नहीं जाती थी. रात में भैया लेके जाते थे तो मैं लेके नहीं जाती. तो मेरा इतने बुरा हाल हो गए थे ड्यू टू वेकिंग अप एट 5 इन द मॉर्निंग. ये था मेरे स्टार्टिंग के फेजेस में. देन धीरे धीरे आई गेन्ड द शेड्यूल. मैं वापस आ गई अपने शेड्यूल में, एंड देन धीरे धीरे मेरी स्लीप डिप्रिवेशन कम हो गई, एंड मैं 10 तक मैं सो जाती थी. ये फॉर श्योर है, अभी भी यही होता है. इफ़ आई एम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग मैं 10 बजे तक सो जाती हूँ. बट हाँ, ये है कि अगर मेरी कॉलेज की छुट्टी है तो मैं 5 बजे नहीं उठ रही, बिकॉज अगर मेरा पूरा दिन मेरे पास है, मेरे को कॉलेज में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं 5 बजे क्यों उठूँ? घर पे हैं, पढ़ लेंगे. तो ये था मेरा स्लीप डिप्रिवेशन. तो मैं 5-10 बजे सो जाती थी, तो मेरे को अच्छी खासी 6-7 घंटे की नींद मिल जाती है. ये आपको होना ही पड़ेगा, अगर आपने जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा, राइट. ये था मेरा स्लीप deprivation aspect and how I encountered. स्टार्टिंग में हाँ प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप नॉर्मल होते चले जाएंगे. I'm happy to announce that this video is sponsored by Mama Earth, which is a plant goodness initiative and plastic positive brand. So I recently ordered Mama Earth's Essence Serum led by Roots of Radiance, which contains ashwagandha, hyaluronic acid, turmeric as well as mulberry. And I applied on my skin. It feels so good that I can't even describe. As well as I ordered Leaves of Clarity Essence, which contains neems and salicylic acid. The Roots of Radiance Essence Serum of ashwagandha and turmeric for radiant skin literally makes my skin radiant, lightweight, and it's quick absorbing and deeply hydrates the skin, as well as the best part, it's suitable for all the skin types. It has anti-aging properties due to ashwagandha,
एंटी-रिंकलिंग एंड टर्मरिक हैज़ एंटी-इन्फ्लेमेटरी एक्शंस, तो एक्ने भी कम आते हैं. Hyaluronic acid decreases dark spots as well as pigmentation, and mulberry helps to clear the skin tone and reduce pigments. And it's free from any fragrance. So do check out the products, and you can buy the products from Amazon, Nykaa and Mama Earth's official website as well as app, and you can get 20% discount from the app or as well as website, and you can use my coupon code which is VISHU 2022 and get 20% discount. लेट्स टॉक अबाउट द पढ़ाई एस्पेक्ट. टेक्निकली अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है एट एनी कॉस्ट. आप सुबह उठते हैं ना तो आपको टेंशन नहीं होता है. आप अपने शेड्यूल के बहुत आगे होते हैं. आपको कॉलेज के लिए रेडी होना है 6:30 से, लेकिन आप 5 बजे उठ रहे हैं तो आपके पास आराम से 1.5 घंटा है. आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं. सुबह सुबह कोई चिक चिक भी नहीं करता, आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशंस भी नहीं आते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती. लेकिन अगर रात में उठते तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्टे अवेक एट नाइट, तो तब आपके नोटिफिकेशंस आते हैं. लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो आपके नोटिफिकेशंस भी नहीं आते, तो ईजीली आप हेल्प आउट कर पाते हैं एंड आप ईजीली चीज़ें कवर कर पाते हैं एंड आपकी स्पीड भी सुबह सुबह ज़्यादा तेज़ होती है. तो ये बहुत फ़ायदा होता है. तो सुबह उठने का डेफिनेटली ये तो कहूँगी कि पढ़ाई के एस्पेक्ट में बहुत फ़ायदा होता है. एंड देन आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं. ये तो है एक्सेप्ट, एंड मैंने ये फील करा है कि उसमें रात में भी जग के कोशिश कर चुकी हूँ पढ़ाई का, एंड सुबह भी मैंने अब ट्राई कर लिया. तो हाँ, मोटिवेशन रात की जगह सुबह उठ के ज़्यादा होती है एट एनी कॉस्ट. अगर आप ऐसे बच्चे हैं और आपके पास मोटिवेशन नहीं है पढ़ने की, तो आप सुबह उठिए, मोटिवेशन डेफिनेटली मिलेगी. ये मेरा सजेशन है. एंड अगर आपकी बात करें टाइम शेड्यूल की, ओवरऑल आप इजीली मैनेज कर पाते हैं अपना टाइम शेड्यूल अगर आप सुबह उठते हैं. बिकॉज आप दुनिया से पहले उठ रहे हैं, आपके पास दुनिया से पहले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है उठने का, कि दुनिया से पहले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है और आप चीज़ें भी इजीली कवर कर पाते हैं. एंड क्योंकि इसको सोचिए, आपको एक तो सुबह 1.5 घंटा मिल रहा है, राइट. 10 बजे के बाद वैसे भी कोई इंसान नहीं पढ़ पाता. अगर मैं रात की बात करूँ, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ नाइट पर्सन, वरना 10 बजे के बाद कोई, डिनर के बाद कोई ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाता है. जैसे आई एम मॉर्निंग पर्सन, अगर मैं उठी भी तो 8 बजे उठ जाऊँगी, 10 बजे उठ जाऊँगी, पर रात में मेरे से पढ़ाई नहीं होती. तो अगर मैं रात में भी नहीं पढ़ रही तो भी मैं 10 बजे के बाद नहीं पढ़ पाती हूँ. तो ये उठ के मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल गया, तो उसके साथ में मुझे 24 घंटे, मेरे 24 घंटे मुझे 30 घंटे की तरह लग रहे थे. तो ये डेफिनेटली फ़ायदा है. और मैं अगर बात करूँ तो एक एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. अगर मैं शाम या 8 बजे उठ के या फिर कॉलेज में या फिर थोड़ा 10 बजे तक पढ़ के 4 चैप्टर कंप्लीट कर पाती थी, लेकिन अब मैं सुबह उठ के वही टाइम मेरे पास है, मैं 6 चैप्टर्स कर पाती हूँ. तो सुबह उठ के आपका स्पीड ज़्यादा होता है, आप कवर ज़्यादा कर पाते हैं एंड बेसिकली रिटेन भी ज़्यादा रहता है, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड बेसिकली अगर मैं पढ़ती भी हूँ तो सुबह उठ के क्या करती हूँ, वीडियोज़ देख लेती हूँ अपनी कोचिंग की. उससे क्या होगा, अगर आप सुबह उठ रहे हैं मॉर्निंग में, आपको इतना पढ़ने का मन नहीं करता है बिकॉज अभी तो आपकी नींद होती है, तो मैं वीडियोज़ देख लेती हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अबाउट मदर कोचिंग की, तो कुछ अंदर घुसता है. नहीं तो अगर मैं चैप्टर्स भी पढ़ रही हूँ तो मैं चैप्टर्स पहले अगर मैं चैप्टर भी पढ़ना चाह रही हूँ, पर पहले एक वीडियो देखूंगी या फिर कोई एक छोटा सा 10 क्वेश्चंस का MCQ दे दूंगी. जैसे फिर मेरा अचानक से जब ब्रेन एक्टिव हो जाता है, देन मैं अगर थ्योरी पढ़ना है देन स्टार्ट करती हूँ. तो ये मेरा टिपिकल शेड्यूल है इन द मॉर्निंग, एंड दिस शेड्यूल डेफिनेटली हेल्प्स यू एट एनी कॉस्ट. मैं ये आपको ज़रूर कहूँगी. एंड सो अगर मेरा सजेशन है, अगर आपको पढ़ाई अच्छे से करना है फॉर फॉरवर्ड, या फिर अगर आप में मोटिवेशन कम है और आपको मोटिवेशन चाहिए, या फिर आपको कंसंट्रेशन अच्छे से रखना है, या फिर यू वांट एन एक्स्ट्रा एज फ्रॉम एनी अदर बॉडी और एक्स्ट्रा एज फ्रॉम वर्ल्ड और सराउंडिंग यू, मैं ये कहूँगी डेफिनेटली कि आप सुबह उठिए. रात में हर कोई जग सकता है, बिकॉज जगना आसान है उठने से. सुबह अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आप एक एक्स्ट्रा कष्ट ले रहे हैं. कष्ट मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहे हैं टूवर्ड्स योर लाइफ. एंड सूरज की किरणों से पहले उठना तो बुजुर्ग भी हमारे कहते हैं अच्छा ही होता है. सो मैं ये कहूँगी कि हाँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फॉरवर्ड दिस अहेड इन माई लाइफ. एंड मैं उठूँगी. पर हाँ, ये एक डिस्क्लेमर है मेरी लाइफ का कि अगर मेरी कॉलेज की छुट्टी है तो मैं नहीं उठने वाली. अगर नहीं और कॉलेज की छुट्टी है,
अगर कॉलेज की छुट्टी है तो मैं नहीं उठने वाली हूँ सुबह, लेकिन अगर कॉलेज है तो मैं डेफिनेटली सुबह उठूंगी। जैसे सैटरडे संडे में आराम से 9-10 बजे ही उठती हूँ, पर थोड़ी बहुत तो नींद पूरी करेंगे ना, क्योंकि हॉलीडेज सबको चाहिए, छुट्टी सबको चाहिए होती है, राइट। सो दिस इज माई शेड्यूल एंड आई होप दिस motivated you or helped you in any aspect. So I hope you like the video, and if you like the video, please like, subscribe and comment on my channel, because whenever you do so I feel motivated, because you are my